हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 92 एंड वीडियो नंबर 92 के अंदर हम अपना जो लास्ट रेशो है इसको खत्म करने वाले हैं। उससे पहले बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा है डाउट में, वो पूरा क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला, हम उसको रीड करेंगे, कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। जहां पर आप फंसोगे तब मैं आपकी हेल्प करूंगा, बिकॉज बच्चे मुझे तो क्वेश्चन आता है, थिंकिंग आप लोगों की डेवलप करनी है, हाँ है ना? ओके। या फिर एक और ऑप्शन आपके पास कि इसके बैक क्वेश्चन है 140, या तो वो कर लो आप 140 वो सारे, तभी तो थिंकिंग डेवलप होगी। यही क्वेश्चन खुद कर लो। 2 दिन चलो 10 दिन दूंगा, 10 दिन। हाँ जी, चलो जी सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 85 पेज नंबर 4.54 रीड कीजिए। आपको अकेले में करा दूंगा, अरे अकेले में करा दूंगा बेटा, फिर रेशो रह जाएगी, क्योंकि आपका अकेले का डाउट है ना, और वैसे भी एक्स वाला है। हाँ तो ये करो, उसमें कवर हो जाएगा। 85 रीड करो। कुछ भी नहीं है यार, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे, गुड़िया राजे आप भी करो ये क्वेश्चन, बच्चे बुक शेयर करो इसके साथ, गुड़िया बुक शेयर करो। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर। देखो बच्चे अपना दिमाग लगाया करो, क्या करते हो आप सब, क्या फॉर्मूला है बताओ मुझे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री है ना, क्या है? डेटर है, कौन सा है? ट्रेड रिसीवेबल रेशो। क्या फॉर्मूला है बच्चे मुझे बताओ? ट्रेड रिसीवेबल रेशो। क्या फॉर्मूला बच्चे? क्रेडिट सेल नेट। बच्चे देखो सेल का मतलब नेट ही होता है, हमें सेल रिटर्न हमेशा माइनस करनी ही करनी है, ठीक है बच्चे? अपॉन क्या होता है बच्चे? सॉरी डेटर कर रहा मैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हाँ है ना? क्या हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो गिवन है? चेक करो, गिवन है ना? अब सुनो, वो क्या बोलता है, वो कहता है ओपनिंग डेटर निकालो, क्लोजिंग डेटर निकालो। ये गिवन है, हाँ है ना? ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड, हाँ है ना? और बच्चे ये गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या है? मिसिंग, हाँ है ना? इधर देखो बच्चे ये गिवन है, अगर मैं किसी तरह सेल फाइंड कर लूं, क्या कर लूं? तो ये निकल जाएगा, हाँ है ना? बोलो निकल जाएगा ना? तो बच्चे सेल इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बताना जरा मुझे। आगे चलो, आगे चलो, इसके अगले ग्रोस प्रॉफिट गिवन है, और क्या गिवन है? 25% ऑन सेल, और क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, कितना? 3,60,000। यार डूब के मर जाओ यार, सच में डूब जाओ आप सब। क्या यहां से आप सेल नहीं निकाल सकते? क्या होती है सेल? क्या होती है सेल बताओ? कॉस्ट ऑफ, कार्तिक नहीं आता क्या बेटा? फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? ओ भैया सेल क्या होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? हाँ है ना? तो कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट निकाल सकते हो, निकालो प्रॉफिट, जल्दी से निकालो जीपी। हाथ दोगी, निकालो बेटा जब जीत, जीपी निकालो फटाफट। गुड़िया पापा कब आएंगे?
गुड बच्चों, अब आपकी जिंदगी के शनिवार संडे सब खत्म हो गए। मेरे को ना जब जीत को परेशान कर रहे हैं बहुत मजा आता है लिटरली। सब ठीक है, जल्दी निकालो। तरीका सही ये था एक तो ओल्ड वाला, ओल्ड प्लस जो भी हमने निकाला, ये ओल्ड रेशो निकाली थी। क्या ही थी ओल्ड रेशो? 583 583 ओल्ड रेशो एक आई थी इक्वल करने के बाद। कितनी है ये? 5। ये कितना है? 533 है। और ये भी कैसे निकाली आपने? जरा दिखाना, जरा इधर आओ जरा। यार ये भी नहीं निकल रहा आपसे। हाँ बेस तो इक्वल, तो इक्वल करके 1 2। ये कितना है? 310। ये कितना है? 15। इसको इक्वल करने के लिए क्या बनाया आपने? 5 × 5 × 5। और इसको इक्वल करने के लिए क्या बनाया? कुछ करा इसको इक्वल करने के लिए? 2/2। कितना आया? 2/2। तो कितनी रेशो आई? 5 आपने क्या लिखी हुई रेशो? 533। यहाँ कर दो, ठीक है। और वैसे भी आपके पास ए और सी की रेशो गिवन है। क्या कर रहे हो अभी? क्या कर रहे हो? उसको क्या किया आपने? एनपीएस निकालना। किसका? कौन सा एनपीएस? कौन रिटायर हुआ है? बी। तो एनपीएस गिवन तो है, नए पार्टनर कौन है? ए और सी, रेशो गिवन तो है इनकी। तो 2:1 की बी रिटायर्स और उसका रेशियो। अच्छा टेक करो। ए और सी इस रेशियो में लेंगे। ठीक है, निकालो निकालो निकालो, ठीक करो। ओ भैया एक दूसरे से ना पूछो सर, एक चीज समझ रहा हूँ। नहीं समझनी कुछ। अगर आप इसका प्रॉफिट भी नहीं निकाल सकते। नहीं सर, क्या निकला प्रॉफिट बताओ? कितना प्रॉफिट आया आपका? कैसे निकाल रहे हो प्रॉफिट? बताओ बताओ क्या कर रहे हो? क्या स्टेप किया आपने? फर्स्ट स्टेप क्या किया? 1/4 प्लस कर देंगे 1। सेल से कॉस्ट पे जा रहे हो, कॉस्ट से सेल पे जा रहे हो? सेल से कॉस्ट पे जा रहे हो, कॉस्ट से सेल पे जा रहे हो भैया? कॉस्ट से सेल पे जा रहे हैं। अच्छा जी, ये क्या है? 25% लोन क्या है? सेल्स। आपको क्या चाहिए? तो भाई कॉस्ट गिवन है ना, हमें चाहिए परसेंटेज ऑन कॉस्ट। परसेंटेज ऑन सेल तो गिवन है, तो सेल से कॉस्ट पे जा रहे हैं। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? S2C डिक्रीजिंग है तो माइनस होगा। आप क्वेश्चन हाथ से ट्राई नहीं करते हो क्योंकि लगता है ना आपको कि आता है आपको, इसलिए बोलते हो हाथ से किया करो क्वेश्चन। देखने में लगता समझ आ गया, जब करने बैठ तो होता नहीं आपसे क्वेश्चन। तो निकला नहीं अब तक ग्रॉस प्रॉफिट? निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 1,20,000। अरुण आपका कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? परसेंटेज ऑन कॉस्ट कितनी आई? 1/4 माइनस 1/3 कितना होता है? 33.33% यार। किसी भी चीज का तीसरा हिस्सा, 100 का तीसरा हिस्सा कितना होगा? 33.33। समझ आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? गुड़िया निकल गया आपका? अभी तक ये निकले आपसे यार, कमाल करते हो बच्चे। कितना देखो कितना सिंपल था ये। 25% मतलब
1/4 सेल से कॉस्ट मतलब माइनस 1/3। 1/3 याद कराया था आपको 33.33% ऑन कॉस्ट। तो 3,60,000 इंटू 33.33 ओवर 100 कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 1 लाख। हाँ है ना? कॉस्ट कितनी है मेरी? 360। प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000। सेल कितनी आ गई? 4,80,000। ये बताओ ये कैश सेल आई है, क्रेडिट सेल है, टोटल सेल? टोटल क्या है ये? टोटल सेल। समझ आ गई ना? ये नहीं होता आपसे? बताओ यार, कमाल करते हो आप सब ना बेटा, इतने छोटे छोटे डाउट्स। हाँ जी, टोटल सेल क्या आ गया? टोटल सेल, टोटल सेल क्या होता है बताना जरा, कैसे बनते टोटल सेल? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल कितनी है? 4,80,000। क्या हमें गिवन है कैश सेल या क्रेडिट सेल? गिवन है? नहीं गिवन, अमाउंट तो नहीं गिवन ना। अब जब जी समझो एक्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझो। वो क्या बोलता है, कहता है कैश सेल कितनी है? 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। हाँ है ना? क्वेश्चन में गिवन है कैश सेल इक्वल्स टू 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। हाँ है ना? कैश सेल कितनी है? 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। अब बच्चे एक बात बताओ, आपको कैश सेल तो गिवन है, कैश सेल क्या है? 1/3 ऑफ। आपको पता है क्रेडिट सेल कितनी है? तो किसको लेट करोगे? कैश सेल को लेट करोगे या क्रेडिट सेल को लेट करोगे? हम ये करते हैं, समझ आ गया? लेट कैसे करते हैं? लेट क्रेडिट सेल जो नहीं गिवन उसको लेट कर लो। क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? x। तो कैश सेल कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ। समझ आ गई ना बेटा? समझ आ रहा है जबजीत? कैश सेल क्या है? कैश सेल है 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, दैट इज x। आपके पास आ गई x/3, कैश सेल भी आ गई, क्रेडिट सेल भी आ गई। तो कैश सेल कितनी है? x/3, क्रेडिट सेल कितनी है? x। हाँ है ना? यहां से निकल जाएगी x की वैल्यू, x मतलब क्रेडिट सेल आ जाएगी। हाँ है ना? यहां पुट कर दो क्रेडिट सेल को, क्या जाएंगे? एवरेज डेटर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हाँ है ना? चेक करो कितना आ रही है x की वैल्यू? 3 4x/3 480। बच्चे चेक कर लेना कैलकुलेशन। $3,60,000। ये नहीं बच्चे चेक करना बुक में। क्रेडिट से ली जा रही है 360। बोलो बेटा। कहाँ पे है? हाँ देखो बच्चे, समझ आ गई ना आपको? इधर देखो निकल गई क्रेडिट सेल। तो अब आगे चलते क्वेश्चन में। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो कितनी है? 3। क्रेडिट सेल कितनी है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हाँ है ना? कितने हो जाएंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हो जाएंगे? 360 डिवाइडेड बाय। हाँ है ना? अब इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ये गिवन है? क्या हमें गिवन है ओपनिंग कितने हैं, क्लोजिंग कितने हैं? नहीं, पर कुछ गिवन होगा साथ में। देखो क्या गिवन है। वो कहता है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर्थ 3 टाइम्स
एट द बिगिनिंग। कहता जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना वो 3 टाइम्स है बिगिनिंग के। हाँ वेरी गुड। बिगिनिंग क्या हो जाएगा तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, समझ आ गई ना। क्या बोलते हैं वो, कहता है बच्चे जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो क्या है, वो है 3 टाइम्स ऑफ बिगिनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ये है क्लोजिंग इसकी इक्वल है, जो ओपनिंग है उसका 3 गुना है। हाँ है ना। तो बच्चे x इसको लेट करूंगा, इसको लेट करूंगा, x बिगिनिंग लेट कर लिया x, तो क्लोजिंग क्या हो गया 3x। तो ओपनिंग है मेरा x, क्लोजिंग कितना है 2, और ये कितने हैं 1 लाख। क्या x निकल जाएगी यहां से। और बच्चे यहां पे x मत लेट करना, x हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं ना, अब यहां y लेट करना, क्योंकि x पहले क्या था क्रेडिट सेल। अब यहां पर दोबारा से वो लेट नहीं कर सकते आप, तो क्या करोगे y लेट कर लेना। समझ आ गई। x की वैल्यू आ जाएगी, x मतलब क्या आ जाएगा आपका ओपनिंग, 3 से मल्टीप्लाई करना क्लोजिंग में आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। यार डूब के मर जाओ अगर नहीं हो रहे आपसे क्वेश्चन ये बोले। आगे समझिए कि ट्राई किए थे आप लोगों ने, कोई बात नहीं। 98 तक क्वेश्चन दिए आप लोगों को। कल कहां तक करने थे, कल आप लोगों ने चोरी वाले क्वेश्चन नहीं करे अभी। बच्चे आप लोगों को ना ढील ज्यादा छोड़ी हुई है मैंने, कोई बात नहीं अभी करता हूँ टाइट। हाँ बच्चों ने किए थे ना बेटा, हमने तो किए थे। मैं कहीं इकट्ठे ले लूंगा सबके। चलो जी अब बच्चे आज की रेशो सीखते हैं। अभी है टाइम बेटा 10-15 मिनट। चलो जितना है देख लो, बाकी फिर वीडियो में देख लेना, ठीक है। लास्ट रेशो इस चैप्टर की बेटा क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब अगर आपने होमवर्क नहीं किया बच्चे, ये आप लोगों की गलती है। कोई बहुत ज्यादा होमवर्क था नहीं आपके पास, सिर्फ 20 क्वेश्चन थे और आप करके आए हो 84 तक, 6 क्वेश्चन करके आए हो। तो मैं क्या करूं बेटा, अगर आपको मैं महीना दे दूं ना किसी बच्चे ने तब भी नहीं करना। एक नेचर होती है बच्चे की, है ना। अब उसकी वजह से तो बच्चे सिलेबस नहीं लटकाएंगे ना फिर। चलो जी बच्चे पहले 2 मिनट बात करते हैं +1 क्लास की। अगर आपने +1 में चीजें अच्छे से पढ़ी होती तो शायद मुझे नीड ही ना होती। इन रेशो में कुछ नहीं है, आपको +1 की जानकारी नहीं है, इसलिए पहले +1 का समझाऊंगा, देन फिर रेशो समझ आएंगे आपको, ठीक है। पहले हम बेस पे काम करते हैं। सर एक डाउट था आपको, मैंने बताना था सर 93 के अंदर ना वो नेट मतलब आपको बताया था ना सर, एक मैंने नेट क्या 93 के अंदर करंट एसेट है, रेवेन्यू, करंट लायबिलिटी माइनस होगी। कहाँ हो गया सर बच्चे माइनस करनी है आपने। वही तो मैं हाँ इन्होंने लिखा भी है नेट सेल्स पर माइनस नहीं करी, करेंगे माइनस, होंगी बिल्कुल होंगी माइनस। गलती है ना, गलती या तो यहाँ लिखा होता नेट, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ऑलरेडी नेट गिवन है वही मैंने आपको तभी फोन करके बोला था माइनस होगी। हाँ जी देखो बच्चे, आप सब जानते थे +1 में आपने क्या किया, चैप्टर नंबर कौन सा हमारा ये +1 में आप सबने क्या सीखा, जर्नल एंट्री, देन फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट। हमें किसी भी चीज को समझने की नीड नहीं है। मैं आपको ये 2 कॉन्सेप्ट समझाता हूं। +1 में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते थे, किसी को याद है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस करते थे और प्रॉफिट चलो जी बच्चे देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कोमल मैम डोर क्लोज करो बीच का। मैम डोर। हाँ जी बच्चे, हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की एंड देन
बच्चे आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, है ना बच्चे। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। जब जी समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेचर क्या है, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेचर क्या है, नॉमिनल। बच्चे नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, क्या रूल है नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट हमने क्या करनी है, एक्सपेंस, क्रेडिट क्या करनी है, इनकम। ये भी नॉमिनल है तो यहां भी डेबिट क्या होंगे, क्रेडिट क्या होंगे। अब क्वेश्चन आता है सर यहां भी एक्सपेंस आएंगे यहां भी एक्सपेंस आएंगे, तो फर्क क्या दोनों में। बच्चे यहां पे हमारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पे हमारी आती हैं, यहां पे हमारी आती है, यहां हमारी आती है, समझ गए बेटा, पक्का। अब फॉर एग्जांपल हमें कोई डायरेक्ट इनकम हुई, क्या हुई, डायरेक्ट इनकम हुई, तो यहां पे आ जाएगा, मैं इसको ना रब कर देता हूं, समझ आ गई बच्चे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमें कोई डायरेक्ट इनकम आई, यहां पे आएगा, यहां पे इनकम हो गई 5 लाख की डायरेक्ट, ठीक। उसके बाद मेरा कोई एक्सपेंस है कैरेज इनवर्ड, मुझे बताओ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बोलो डायरेक्ट। तो कैरेज इनवर्ड कहां गया, यहां पे 2 लाख का, बस और कुछ नहीं है बच्चे। तो कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में है, 5 लाख की इनकम, 2 लाख का खर्चा, प्रॉफिट में है, कितना प्रॉफिट, 3 लाख। कैसे आएगा, 5 लाख कितना आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि अभी इसमें से सारे खर्चे माइनस नहीं हुए, अभी ग्रॉस है ये, हाँ है ना। अच्छा बच्चे, एक एक्सपेंस हुआ कंपनी का कैरेज आउटवर्ड, क्या हुआ, कैरेज, ये कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट, कहां जाएगा, कैरेज आउटवर्ड 1 लाख का, हाँ है ना। तो कंपनी को नेट कितना प्रॉफिट हुआ, 3 लाख तो पहले था ग्रॉस प्रॉफिट, 1 लाख खर्चा और हो गया, तो कंपनी को नेट सारे खर्चे माइनस करने के बाद कितना हुआ, 2 लाख का, समझ आ गई। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाता है, समझ आ गई, 3 लाख आ गए इधर। तो बेटा अब इसको बंद करो, तो क्या जाएगा यहां पे, नेट प्रॉफिट 2 लाख, समझ आई बच्चों आपको बात, ओके। तो बच्चे जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल में से डायरेक्ट खर्चे माइनस करके इनकम की जगह कर दो सेल, इनकम का नाम पता जाएगा ना, सेल्स इनकम हुई हमें, बच्चे। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो कैसे निकलता है, सेल में से डायरेक्ट खर्चे माइनस करके या इनडायरेक्ट माइनस करके, हाँ है ना। तो हम जब करते हैं सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, याद है ना, यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, यहां परचेजेस, फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो नेट क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं उसको, हाँ है ना। तो बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके अंदर सब कुछ आ गया, परचेज भी आ गई, डायरेक्ट खर्चे भी आ गई, सब कुछ आ गया, हाँ है ना। तो बच्चे जीपी की रेशो कैसे निकलेगी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकलेगी, बच्चे जब भी हम प्रॉफिट की रेशो निकालते हैं ना, वो सेल को कंपेयर करके निकालते हैं, हाँ है ना। तो जीपी की रेशो होती है बच्चे, जीपी रेशो क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर इनटू 100, ये परसेंटेज में निकलती है, समझ आएगी बच्चे जीपी रेशो, हाँ है ना। क्वेश्चन में सेल गिवन होगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे, कैसे निकलता है, आप ना समझो, आप थ्योरी करो, आप भूल जाओ, समझ आएगी ना बच्चे। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल माइनस
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई भी इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने माइनस नहीं करना। ग्रोस प्रॉफिट निकालते हुए ये खर्चे माइनस नहीं होते। तो आई होप आपको जीपी रेशियो समझ आ गई है। जीपी आपको निकाला, जीपी आपको कल भी सिखाया था। सेल आपको आती है, जीपी अपॉन सेल क्या आ जाएगी बच्चे हमारी? ग्रोस प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी, हाँ है ना? निकालना ही पड़ सकता है। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस नहीं सीओजी के दो फॉर्मूले है ना, एक तो सेल और जीपी से निकाल सकते हो, एक और फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। यहां से भी निकल सकता है सीओजीएस। दिमाग में होना चाहिए बेटा, समझ आ गई? हो जाएगा। अच्छा बच्चे, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगी? नेट प्रॉफिट होती है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। जीपी रेशियो जीपी अपॉन सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रोस प्रॉफिट में सारी इनकम जो भी, मान लो कोई इनडायरेक्ट इनकम है मेरे पास, रेंट आ गया 1 लाख का, है ना? सारी इनकम ऐड कर दो, सारे खर्चे माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टैक्स टूक्स इंटरेस्ट सब कुछ, नेट प्रॉफिट अलग से भी हो सकता है, अलग से भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है। बच्चे कहने का मतलब, अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना आता है तो कोई दिक्कत है क्या रेशियो निकालने में? सेल तो पता ही है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 कर दो, जाओ जाना है तो। बच्चों समझ आ रही है आपको, हाँ या ना? नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? सारे खर्चे माइनस कर दो, चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है। ओके, हाँ ना? समझ आ रही है बेटा बात? सर और उसके अंदर इन्होंने पक्का दिए हुए हैं सर एक्सपेंसेस जान के, पर हमने ले लिया केवल है डायरेक्ट। पर नेट प्रॉफिट निकालते हुए सारे लेने हैं, सारी इनकम सारे एक्सपेंस, ठीक है जी। बच्चे देखो, अगर आपका +1 का बेस स्ट्रॉन्ग होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं आती इसमें। मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, शायद आपको समझ आ जाए बात। सेल कैरेज आउटवर्ड, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। फिर ये बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट, कमीशन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखता हूँ मैं बच्चे, कोई खर्चा, सैलरी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस और ऑफिस एक्सपेंस कर सकते हो आप। और बच्चे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे? नेट प्रॉफिट। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपकी पांचों रेशो कवर कर दूंगा। सर फिर आपने ऊपर कैरेज आउटवर्ड लिखा, ओह सॉरी, कैरेज इनवर्ड आएगा। ओके बच्चे, मुझे बताओ ये खर्चे कौन से हैं? ये कौन सी इनकम है? ये कौन सी इनकम है? ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? पक्का? अगर मेरे बेटा हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। तो सुनो, सेल
मैं सारी इनकम ऐड कर दूं, सारे खर्चे माइनस कर दूं, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ है ना, क्योंकि नेट प्रॉफिट बचा कुछ सब कुछ करने के बाद आता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आपको निकाल लोगे बेटा ये। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात है तो ऊपर से निकल जाएगा। कर भी लेता हूं मैं, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब निकाल देना, ठीक है बच्चे। हाँ है ना बच्चों, सुनो अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो। ये तो आपको पता है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आपको पता है इसमें ये नई चीज है आपके लिए, ये प्लस 2 में प्लस 1 में नहीं सीखी। बच्चे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना, ये भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। समझ आ गई? इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो आपको पता है, जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या है? हरनूर बेटा पढ़ो अपना। सर वो याद करना। अच्छा हाँ जी बच्चों, आपको डायरेक्ट की पहचान हो जाती है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, परचेज के खर्चे। डायरेक्ट की एक्सपेंस की पहचान हर बच्चे को हो जाती है, जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या है? अब इनडायरेक्ट में भी दो कैटेगरी हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। अब इतना आपको याद नहीं रहेगा कि ऑपरेटिंग कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग कौन से हैं, तो इसका क्या लगाएंगे? रट्टा। बड़ा सिंपल सा बच्चे, ये जो दो खर्चे हैं ना, ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। समझ आ गई? इसके अलावा बाकी सारे क्या होंगे? ऑपरेटिंग। है ना, हम नॉन ऑपरेटिंग याद कर ले, दो ही हैं आपके क्वेश्चन में, दो ही आने हैं। हम इन दोनों को याद कर लेंगे तो बाकी क्या बन जाएंगे? इनडायरेक्ट बट ऑपरेटिंग। ठीक है ना? ऐसे इनकम सारी क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। इनके भी दो पार्ट्स हैं, ऑपरेटिंग और। अब मुझे बताओ इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होगी? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बच्चे क्या होगी आपकी? सर ऐसी की बनोगे कि कुछ और भी बनोगे? यही गिवन होगा, तभी याद करा यही की बनोगा, गेन ऑन सेल। यही नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बच्चे देखो, अगर हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, किसकी बात करते हैं? तो ये आएगा ही नहीं कुछ भी, ना ऑपरेटिंग, ना डायरेक्ट, ना इनडायरेक्ट। ग्रॉस प्रॉफिट को कुछ नहीं लेना इससे, सब कुछ माइनस करना है डायरेक्ट वाला। अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तब भी कोई चक्कर नहीं है ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का। क्यों? सारे खर्चे माइनस होंगे। हाँ या ना? ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग अलग अलग मैं क्यों कर रहा हूं? दो रेशियो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों को सिखाने के लिए मुझे करने पड़ रहे हैं। इसकी फोटो ले लो पहले, तो फोटो ले लो इसकी कि क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। बसता नहीं? अच्छा ओए हिजेगा बेटा, हिजेगा सर। हाँ सर बच्चे, वीडियो में फोन आएगा आपका, वीडियो में फोन आ जाएगा ना आपका। आपको नहीं नहीं कोई बात नहीं। एक बार इलस्ट्रेशन फॉर्म आगे फिर आगे कर लो ना यार, बैठा मत करो। कितने कर ली? अब 8 कर रहा हूँ। हाँ करो करो, आगे करो, करा देता हूँ। हाँ जी बेटा, सर 15 मिनट में हो जाएगा। हाँ 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 रुक जाओ, हो जाएगा। बच्चों सुनो ध्यान से, बात समझ आ गई आपको? यस सर। अगर आपको बोलता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो, तो कैसे निकलेगी? सेल माइनस, ओए ग्रोस प्रॉफिट रेशियो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आ जाएगी बच्चे आपके पास? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकाल लोगे। अगर है नेट प्रॉफिट, सारे खर्चे माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अब बच्चों, एक बात बताऊं, एक तरह से देखो, हम ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल माइनस सीओजीएस। एक तरह से क्या है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सारे के सारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हाँ है ना? सीओजीएस का मतलब ही क्या है?
वैसे अलग होते हैं, वैसे COGS होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट, पर मैं वैसे बात कर रहा हूं, है तो खर्चा ही ना ये, तभी माइनस हो रहा है। ये कौन सा खर्चा होता है, समझ आ गई ना। COGS क्या आपका, ये डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। अब मेरे बेटा चलो जी सारे बच्चे आओ पेज नंबर 4.63, पेज नंबर 4.63 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट रेशो क्या होती है, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। वो कहता है ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, अंडरलाइन करो, ग्रोस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। मिल गया, नीचे आ गए 5 लाइन छोड़ के, ग्रोस प्रॉफिट इक्वल्स टू मिल गया। बच्चे पहले तो फॉर्मूला ही है, उसके बाद 7 लाइनें छोड़ दो, नीचे आ जाओ। फॉर्मूले के बाद ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट। वो कहता है जब भी COGS निकालते हो ना तो भैया लूज टूल्स नहीं लेने, स्टोर एंड स्पेयर और लूज टूल्स को एक्सक्लूड करना है। ये जनरल कुछ नहीं है, इतना क्वेश्चन इफेक्ट पड़ता नहीं इसका, निकाल लोगे बेटा, है ना। उसके बाद पेज नंबर निकालो 4.68, पहले निकालो 4.67, कौन सी रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो। इसका फॉर्मूला देखो ऊपर क्या है, सुनो सुनो, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला मैं बताता हूं बच्चे, आपको समझेंगे तो समझ आएगी बात आपको। ओह 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 ओह, इधर लिखते हैं, देखो बच्चे ध्यान से, बच्चों ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ये रेशो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से समझना, है सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेटिंग रेशो क्या फॉर्मूला है इसका, ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर सेल। क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर सेल, समझ आ गई। अब सेल्स पता है आपको क्या होती है, सिर्फ आपको सीखना है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है। क्या सीखना है आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये पता ही होती है बच्चे, सारे डायरेक्ट खर्चे और सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस कर दो ना, सारे डायरेक्ट खर्चे और सारे ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट। मतलब सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है पता ही आपको, मैंने बोला ना सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं एक तरह से, ये तो निकाल लेंगे आप। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, देखो बच्चे सारे इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग होते हैं, दो को छोड़ के सारे खर्चे पा देना आप। अब बच्चे एक एक ऑपरेटिंग याद तो नहीं कर सकते ना आप, पहले आप डायरेक्ट निकाल दोगे, जितने भी खर्चे पड़ेंगे सारे डाल देना, दो को छोड़ देना, कौन कौन से, बस यहां लिख दो मैं ऑपरेटिंग के नीचे, एक्सेप्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन से होते हैं, नंबर 1 लॉस ऑन, नंबर 2 पेड ऑन। समझ आ गई, हाँ है ना, पक्का बच्चे समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ नहीं है ये डायरेक्ट। देखो बच्चे नॉर्मल होता है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, सारे खर्चे हैं इसके अंदर, बस दो को छोड़ दो। अगर आप दो को छोड़ दोगे ना सारे आ जाएंगे, आगे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी बचे, हाँ है ना। चलो जी इसके ऊपर लिख लो, यहीं पर बुक में लिखो, बुक में ही घर जाके नोट्स बनाना ना इसके, जहां लिखा है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लिखा है ना COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फॉर्मूले की पहली लाइन में इसके नीचे हल्का सा एरो लगा दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नीचे, और लिख दो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट टू एक्सपेंसेस। कौन कौन से,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स। समझ आ गई ना बच्चों? लिख लो ध्यान से, ये दोनों खर्चे कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। इसके अलावा सारे इनडायरेक्ट खर्चे। तो लिख लो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट 2 एक्सपेंसेस। कौन कौन से? और एरो लगा लिख देना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये दोनों खर्चे कौन से हैं? लिख लो, ये दोनों खर्चे कौन से हैं? नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन ऑब्वियसली नॉन ऑपरेटिंग खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आएंगे। ठीक है? यस सर। निकल जाएगी ऑपरेटिंग रेशो? हाँ है ना? हाँ है ना? यस सर। बच्चे सारे बच्चे पेज निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। एक मिनट रुक जाओ, देखो बच्चे, चलो मैं आपको एक बता देता हूं, फिर इसको पहले मार्क कर लेना। हाँ जी बेटा, समझ आ गया? समझ आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके। अच्छा, कहाँ पे आपने रखी थी? टेबल पे? आज बेटा बस 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 मैं देता हूँ, ये हिलाना देना। ये लो बेटा, ले जाओ। हाँ जी बेटा, बंद कर दो इसको। कहाँ पे थे हम? आप कुछ कैसे करा देते हो फिर माफ करा। हाँ ठीक है बच्चे, देखो अभी हमने क्या सीखा? ऑपरेटिंग रेशो सीखी है बेटा हमने। यस। अगली कौन सी रेशो है? नॉन अगली रेशो ऑपरेटिंग। ये है ऑपरेटिंग रेशो। अगली कौन सी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। आपको एक मजे की बात बताऊं, इन दोनों रेशो का जो सम है वो कितना होता है? 100। ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू, अगर आपकी ये निकल गई तो ये निकल जाएगी ना? यस। अगर ये 30 है तो ये कितनी होगी? 70। अगर ये निकल गई तो ये भी निकाल सकते हो। हाँ है ना? इसको भी अंडरलाइन कर लो। पेज नंबर 4.68 लास्ट में आ जाओ, एक पैराग्राफ दिया हुआ है 4.68, जल्दी Sit down. अगला, यस सर। नेक्स्ट, Get now. Same it down. अगला डाउट छोड़ दो। क्या मिल गया सबको? डार्क किया हुआ इन्होंने, ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू 100%। ठीक है जी, मतलब सर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है? फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी करा रहा हूं। यहीं से निकल जाएगी तो इसका। अगर इसका इंफॉर्मेशन ना पूरी हो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रेशो कौन सी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सर ऐसे मैं कभी लाइफ में काम तो नहीं करी। बहुत काम आएंगे बच्चे रेशोस तो, जब आप करना क्या बड़े हो गए आपने। अगर आप देखो बड़े हो के आपने स्पोर्ट्समैन बनना है फिर तो काम नहीं आएंगी, बट अगर आपने अपनी फील्ड में ही अकाउंट्स में जाना है, बड़ी बड़ी कंपनी की ना एवरी ईयर एनालिसिस होती है। आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, डिबेंचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो रेशो भी चेक की जाती है। पर ये बड़ी थोड़ी आई, मतलब ऐसे हर चीज ही, मतलब कोई वैसे नॉर्मल आई ना जो रेशो एक टाइप सारी। ओ नहीं भैया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं पढ़ा रहे आपको, ये बिल्कुल काम वाली चीजें हैं, एक एक चीज काम आने वाली है इसमें सच में। हाँ जी नेक्स्ट क्या है बच्चे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल। उसका क्या था? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था बच्चे? ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर सेल। इसका क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? आप सब ग्रोस प्रॉफिट जानते हो, आप सब नेट प्रॉफिट जानते हो, सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? देखते हैं।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है। देखो बच्चे, ऑपरेटिंग में हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सक्लूड कर देंगे, हाँ है ना। ग्रोस प्रॉफिट आ गया आपका, ग्रोस प्रॉफिट में कौन सी इनकम ऐड करोगे, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ है ना। समझ आ गई बच्चे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, सारे खर्चे एक्सेप्ट दो, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, सारे इनकम एक्सेप्ट टू। अगर जीपी दिया तो निकाल लोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है और नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग निकालना है तो क्या करेंगे, सुनो बच्चे, देखो नेट प्रॉफिट में सारे आ रखे हैं, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी, हमें नॉन ऑपरेटिंग का इफेक्ट खत्म करना है। तो क्या करूंगा, नॉन प्रॉफिट इनकम को हटा दूंगा, ऐड हुई है माइनस कर दूंगा, ये माइनस हुआ वो ऐड कर दूंगा। मतलब अगर हमें एक और तरीका इसका निकालने का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नहीं समझ आई जबजीत, पहला समझ आ गया, पहला समझ आ गया। देखो बच्चे, अगर ग्रोस प्रॉफिट से निकालोगे तो ग्रोस प्रॉफिट में अभी कोई भी इफेक्ट नहीं आया। इधर देखो, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, हम किससे निकाल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ, तो ग्रोस प्रॉफिट में भी कोई भी इफेक्ट नहीं आया, तो ऑपरेटिंग लेने के लिए मैं ग्रोस में ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दूंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूंगा, ये आ गया। समझ आ गई बात। अगर मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट के थ्रू, तो नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग भी है नॉन ऑपरेटिंग भी है, ऑपरेटिंग भी है नॉन ऑपरेटिंग भी है, सब कुछ इंक्लूड है। तो मुझे नेट प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग के इफेक्ट्स खत्म करने हैं। समझ आएगी ना, हाँ है ना बच्चे, हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो, नहीं अगर देखो नहीं है तो बताओ, फिर कुछ और तरीके से समझाऊंगा आपको, बोलो किसी और तरीके से हैं, ओके ऐसे बोल दिया करो ना बेटा। देखो अगर मुझे लगता है आपको समझ आ गया, इसलिए फिर मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता बात को, नहीं समझ आया तो बताओ किधर समझ नहीं आया है ना। अब देखो, अब एक मिनट में समझ आ जाएगा आपको। सारा खाना करेगा मतलब उंगली पकड़ा ना, हाथ पकड़ रहा है, पहले भाई थे गला बटवा रहे वैसे ही लायक। कुछ नहीं, मैं तो हो गया, इसने अटका दिया मुझे, कोई बात नहीं, खत्म बेटा खत्म। ये तो लाइन की बात बोल दिया, ओके ओके, इधर देखो बच्चे, सेल 5 लाख, कैरेज इनवर्ड कितना हो गया 1 लाख, ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया बच्चे 4 लाख, ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया 4 लाख, एक महीने से डाल दिया रेंट 1 लाख, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितनी आ गई 2 लाख। ठीक है बच्चे, एक इसमें खर्चा आ गया कैरेज आउटवर्ड 2.5 लाख, और इसमें खर्चा आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख। तो कितना नेट प्रॉफिट आ गया मेरे पास 4 5 7 में से 4 गए 3 लाख। हाँ जी, अब सुने करें बच्चे, मुझे बताओ, मैंने इसे ज्यादा लिखा ही नहीं कुछ भी, ये कैरेज आउटवर्ड और ये दोनों, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, पहले तो बताओ। दोनों इनडायरेक्ट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में है, और ये दोनों इनकम क्या है इनडायरेक्ट, हाँ ना। अब इसमें बताओ कैरेज आउटवर्ड क्या है, ये कैरेज आउटवर्ड, ये बताओ इसमें से ऑपरेटिंग कौन सा है नॉन ऑपरेटिंग कौन सा है, कैरेज आउटवर्ड, ये क्या है ऑपरेटिंग, और ये क्या है बच्चे नॉन ऑपरेटिंग, है ना। रेंट क्या है ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या है नॉन ऑपरेटिंग। समझ आ गई। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है बच्चे मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या निकालना है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीपी की हेल्प से। जीपी कितना है 4 लाख, इसके बाद एक और इनकम हुई मेरी ऑपरेटिंग, उसकी हेल्प से मतलब क्वेश्चन में हाँ क्वेश्चन में होगा जीपी। अब मुझे बच्चे सारा निकालना ना, तो पहले ये निकलेगा तभी तो ये निकलेगा ना,
हाँ है ना? कितना आ गया बच्चे? 4 लाख। इसमें कौन सी इनकम ऐड करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? कितनी इनकम ऑपरेटिंग? 1 लाख। 5 लाख होगी। और खर्चे कितने हैं ऑपरेटिंग? 2.5 लाख। कितना आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 2,50,000 हुए। समझ आया क्या किया हमने? हमने नॉन ऑपरेटिंग को लिया ही नहीं, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉफिट है, इसलिए मैंने क्या ऐड कर दिया? ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दी। ये तो फॉर्मूला लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है? पक्का? अब बात करते हैं सर इसकी, ये समझाओ तो मानने ऐसी बात। ओके, अब ध्यान से देखो, इसमें नेट प्रॉफिट गिवन होएगा। हाँ, और जीपी नहीं ना। देखो इधर देखो, चलो चलो इधर देखो बच्चे, ये क्या है? नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट बेटा? 3 लाख। ये नेट प्रॉफिट कैसे आया है? इन सबको ऐड करके, इन सबको माइनस करके, तब नेट प्रॉफिट आया। ये सारा पूरा ट्रेडिंग, ये तो आ गया ना, ट्रेडिंग तो ये आ गया ना, जीपी ट्रेडिंग का इफेक्ट तो ये आ गया ना बेटा। हाँ है ना? ये नेट प्रॉफिट कैसे आया है? इन तीनों को ऐड कर दिया, इनको माइनस, तब नेट प्रॉफिट आया है। यानी इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम का इफेक्ट आया है। हाँ है ना? अब ध्यान दो, अगर इसमें ये ऐड ना होता और ये माइनस ना होता तो ऑपरेटिंग होता ना हमारा। अगर मैं इसमें ये ऐड ना करता तो क्या, अगर मैं इन दोनों को हटा देता तो क्या बन जाता मेरा? हाँ है ना? इन्होंने लिया हुआ इसमें, इसके अंदर इफेक्ट ऐड है, ये इसके अंदर ऐड है ना बच्चे, तो क्या करूंगा इसको? नेट प्रॉफिट में से देखो इनकम कैसे आती है? 4 लाख में ऐड की होगी तभी तो आई ना ये, तो इनकम ऐड हुई है तो खत्म करने के लिए माइनस कर दूंगा इफेक्ट। समझ आ गई? नॉन ऑपरेटिंग इनकम नेट प्रॉफिट 3 लाख माइनस 2 लाख। हाँ है ना? और एक्सपेंस माइनस किया हुआ है, क्या एक्सपेंस माइनस करना चाहिए था? ऑपरेटिंग निकालते हुए क्या नॉन ऑपरेटिंग को माइनस करते हैं हम? नहीं करते ना, इन्होंने माइनस कर दिया, तो ठीक करने के लिए करूंगा, ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को। कितना आ गया? 3 लाख। हाँ है ना भाई? 1.5 लाख। समझ आ गई? चेक कर लो, समझ आ गया? 2.5 लाख। तो कहने का मतलब बच्चे समझ आया? बहुत बढ़िया। नहीं रट्टे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही रंग के रट्टे लगाने हैं। ये समझ आ गया ना? जीपी में ऐड क्या होगा? 2 मिनट बस। जीपी में ऐड क्या होगा? ठीक है ना? तो बच्चे सारे बच्चे पेज निकालो फटाफट। 4.72 क्या बोला? जीपी में ऐड कर दो ऑपरेटिंग इनकम माइनस, पेज नंबर 4.72 टॉप पे देखो, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और अगर नेट प्रॉफिट से निकालोगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे, माइनस हो जाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तीसरा मत पढ़ना, कंफ्यूज होगे। समझ आ गई? अब इसके लिए लिखा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिख गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिख गया, अंडरलाइन कर दो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑन। समझ आएगी बेटा? हाँ है ना? सारे बच्चे पेज नंबर 4.75 निकालो, पेज नंबर 4.7। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होती है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। हाँ है ना? तो कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट? सेल में सारे डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे माइनस सारी इनकम ऐड। देखो इसने क्या हुआ है, सेल में से पहले डायरेक्ट माइनस किया सीओजीएस, फिर ऑपरेटिंग भी कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग भी कर दिए खर्चे, एक तरह सारी हो गए माइनस और सारी इनकम ऐड होगी। अगर इसमें से कम गिवन है, हाँ क्या कम गिवन है, कम मतलब अगर ये गिवन है नॉन ऑपरेटिंग तो जीरो, अगर नहीं गिवन जीरो है ना। समझ आ गई बेटा? ये भी हो जाएगी। लास्ट रेशो 1 मिनट की है बेटा, पेज नंबर 4.77। कुछ सिखाना नहीं आपको आता है। लास्ट रेशो क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मोस्ट इंपोर्टेंट।
इंटरेस्ट सिंपल है, कुछ नहीं है। कहता रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि हमने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया, जितना कैपिटल लगाया, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, ये बताना है। तो क्या फॉर्मूला है इसका? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट कौन सा चाहिए? आफ्टर या बिफोर? इंटरेस्ट माइनस करने से पहले, अपॉन क्या है? कैपिटल। आपको पता ही क्या होती है, है ना। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सारे क्वेश्चंस होमवर्क है, इलस्ट्रेशन खत्म। मंडे को पहले नोट्स चेक होंगे, फिर क्वेश्चंस चेक होंगे और फिर कैश फ्लो शुरू हो जाएगा।